हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मीडियन। गाइस मीडियन को सॉल्व करते समय आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स आपका गिवन होगा, न्यूमेरिकल इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस, तीनों सीरीज के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपको फॉर्मूला उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगा करके उसको सॉल्व करना है। सो गाइस बेसिकली अगर हम लोग इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पर सबसे पहले हमें जो मीडियन के लिए न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस गिवन होगा उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूले के बिहाफ पर हम लोग मीडियन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूले की जो वैल्यू आएगी वो हमारा मीडियन नहीं होगा, उस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एक्स में मार्क्स वाली सीरीज में। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। सो गाइस बेसिकली यहां पर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए जो फॉर्मूला है, मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। यहां पर इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा साइज ऑफ n plus 1 by 2 items। ओके गाइस, बेसिकली मीडियन का फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ n plus 1 by 2 आइटम। ये पॉइंट जब आता है सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल्स लेते हैं और हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का ले लेते हैं। ओके गाइस, तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको दे रखा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको कैलकुलेट करना है मीडियन। ठीक है, यहां पर मीडियन आपको कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कौन सी दे रखी है? सबसे पहला दे रखा है क्वेश्चंस में आपको 520, देन 20, देन उसके बाद 340, देन 190, देन 35, देन 800, देन 1210, देन 50 एंड 80। गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ओके गाइस, तो बेसिकली हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करते समय हम लोग अरेंज करते हैं। तो देखिए सबसे छोटी वाली डिजिट कौन सी आ रही है? सबसे छोटी वाली डिजिट जो आ रही है वो आ रही है आपके पास सबसे पहले 20। क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। गाइस 20 के बाद में देखिए और क्या आ रहा है? 20 के बाद आपका आ रहा है यहां पर, एक मिस्टेक सर मैंने कर दी, 35 आ रहा है। हम लोग 35 ले लेंगे। 35 के बाद हम लोग ले लेंगे 50, ओके, देन 80, देन उसके बाद 190, देन 190 के बाद आपका आ रहा है यहां पर 340, देन 340 के बाद आपका जो है 520, देन 520 के बाद 800 एंड 1210। ओके गाइस, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसको सीरीज को ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? 9 गिवन है। ठीक है, सो गाइस बेसिकली आप चाहे तो इसको वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब मैं कैलकुलेट करूंगा मीडियन। ठीक है, तो देखिए गाइस मीडियन के लिए मैं फॉर्मूला पुट ऑन कर रहा हूं। तो मीडियन के लिए फॉर्मूले के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? साइज ऑफ n plus 1 by 2 items। ओके, नाउ ये वाला फॉर्मूला मैंने पुट ऑन कर लिया। अब n कितना है यहाँ पर? तो गाइस क्वेश्चंस में आपने n आइडेंटिफाई कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा साइज ऑफ n इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 plus 1 by 2 items। ओके गाइस, तो यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला मेरा कितना क्या हो जाएगा? 9 और प्लस 1 करेंगे 10 बाय 2 आइटम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो कितना आ रहा है? 5th आइटम। अब जो आपने सीरीज आपको जो क्वेश्चंस गिवन है उसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद कौन सा आइटम आपको लेना है? 5th आइटम। 5th आइटम दैट्स मीन 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स पे कौन सा आ रहा है गाइस? यहाँ पर 119 आ रहा है। ठीक है, 190। सो मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? मीडियन इज 190। ओके, समझ में आया? आपको क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाकर वैल्यू साइज ऑफ आइटम्स आपको आइडेंटिफाई करना है। वो आइटम कौन से नंबर पर आ रही है? ठीक है, कौन से नंबर पर आ रही है? 5th नंबर पे आ रही। असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने जो अरेंज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट ऑन जो किया हुआ है उसको सॉल्व करने के बाद, काउंट करने के बाद जो साइज आ रहा है उसको साइज को हम लोग काउंट कर लेंगे 190। ये आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर? मीडियन। आई होप सो गाइस इंडिविजुअल सीरीज में समझ में आया हो। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर
डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए गाइस आपको पता है कि डिस्क्रीट सीरीज जो होती है उसमें आपको x तो गिवन होता ही होता है, साथ में आपको फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है। ओके, x और f दोनों गिवन होता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 8 इक्वेशंस, x आपका 8 देन 10 देन 15 देन 18 देन 20 और 25, ठीक है। यहां पर इसको काउंट नहीं करना है आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है यहाँ पर 8 देन 12 देन 13 देन 15 देन 10 और 3। ओके गाइस, या फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, देखिए x आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, अगर x असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो फिर आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। हम लोग n का टोटल करते हैं। n इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज में n रिप्रेजेंट करता है टोटल को, किसको, टोटल को, ठीक है। तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जितना भी रहेगा वो आपका n कहलाएगा। सो गाइस यहाँ पर हम लोग देखते हैं 20 प्लस 33 15 देन ये आपका आ रहा है 61। ओके गाइस, यहाँ पर आपका कितना आ गया 61। याद रखिएगा यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करते हैं मीडियन, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम्स, ठीक है। बट गाइज याद रखिएगा यहाँ पर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ में आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पर जो सीरीज आपकी आएगी ये फॉर्मूला वहां पर आपको यूज करना है। ओके नाउ, तो देखिए कितना आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, आपको पता है, आइडेंटिफाई है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर नहीं आता है तो ध्यान से देखिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट वाली सीरीज की जो डेटा होती है उसको हम लोग एज इट इज पुट ऑन कर लेते हैं, दैट्स मीन 8, ठीक है। नाउ 8 के बाद में हम लोग नेक्स्ट वाली सीरीज की जो नेक्स्ट डिजिट है उसको ऐड कर लेंगे। 8 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 20। आई होप सो समझ में आ रहा है। पहली वाली सीरीज को एज इट इज रखना है, फर्स्ट और सेकंड का टोटल करना है, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड का टोटल करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 8 प्लस 12 प्लस 13 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 33। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट सीरीज के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि समझ में आ जाए। 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15, इसका टोटल जो आ रहा है वो है आपका 48। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग इसको के लिए कैलकुलेट करेंगे। 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 10। ओके नाउ इसका टोटल कितना आ गया आपका 58 आ गया। अब इसमें हम लोग 58 में 3 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 61। ओके नाउ तो एज इट इज हम लोग इसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं, और अगर आप लोग डायरेक्टली करना चाहें तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, सो बेसिकली 61 याद रखिएगा, ये 61 जो लास्ट वाली डिजिट का टोटल आया है यही आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर भी 61 है और यहाँ पर भी है। ओके सो गाइस, बेसिकली अब आपका n आपने रिप्रेजेंट कर लिया, CF आपने निकाल लिया है। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, साइज ऑफ n प्लस 1। n कितना है आपका 61 प्लस 1/2 कितना आ रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका 62/2। तो यहां पर आपका जो आ रहा है वो आएगा 31 आइटम। कौन सा आ गया गाइस आपका 31 आइटम। अब देखिए यहां पर आपने जो 31 निकाला है तो यहां पर तो 31 है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि याद रखिएगा जब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज निकालते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प लेकर के हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक नाउ। तो यहां पर देखिए 31th आइटम, अब 31th आइटम आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। 31 कहां आ रहा है, सो गाइस 31 में याद रखिएगा यहां पर 8 20 33, 33 क्या है 31 से बड़ा आ रहा है। अगर 31 होता तो एग्जैक्टली हम लोग ले लेते हैं जो डिजिट हम लोगों ने सॉल्व की और उसकी जो वैल्यू आ रही उससे एग्जैक्ट, अगर वो क्वेश्चन में गिवन है तो वो ले लेंगे, और नहीं तो फिर उसके बाद वाली नेक्स्ट अप वाली लेंगे, ठीक है। जस्ट बाद वाली वैल्यू कौन सी यहाँ पर 33, ये नहीं कि 48 ले लें या 58 ले लें क्योंकि ये भी इससे बड़ी है, लेकिन हमें कौन सी लेनी, नियर बाय वाली वैल्यू। तो 33 आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो गाइस बेसिकली 33 यहाँ पर आ रहा है, तो 33 के सामने हम लोग क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने पर 31 के सामने एक्स सीरीज में कौन सा आ रहा है आपका 15 आ रहा है। सो आपका मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन इज कितना आ जाएगा आपका 15। इट्स योर आंसर। समझ में आया। मीडियन के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी, एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एक्स के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी को भी अरेंज करना है, अगर अरेंज नहीं है तो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चंस में हम लोगों को अरेंज करके गिवन था, इसलिए क्वेश्चन नहीं हम लोगों ने डायरेक्ट मेंशन कर लिया।
फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रख करके नेक्स्ट वन को ऐड ऑन करते जाते हैं और टोटल लिखते हैं। याद रखिएगा लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्ट आपके टोटल के बराबर आनी चाहिए, अगर नहीं तो मतलब आपने कहीं ना कहीं टोटल में मिस्टेक किया हुआ है। ओके, फॉर्मूला हम लोग पुट ऑन करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम्स। ये लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे ये वैल्यू फॉर सॉल्व की। यहां पर हमें सॉल्व करने पर जो आ रहा है 31 आइटम आ रहा है। 31 हमारा x में तो आएगा नहीं, ठीक है, तो कहां लेंगे हम लोग? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर 31 अवेलेबल है तो 31 ले लेंगे, और नहीं है तो उससे जस्ट नियर अबाउट वाली वैल्यू, ठीक है। तो नियर कौन सी आ रही है? उसके पहले वाली नहीं लेंगे, उससे बढ़ती हुई संख्या लेंगे 33 के सामने जो आपकी x वाली डिजिट है जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखी है वही वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? यहाँ पर मीडियन कहलाएगी। गॉट इट पॉइंट गाइस? ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड वाली, जो ये तो हो गई आपके डिस्क्रीट सीरीज की, ठीक है गाइस। तो डिस्क्रीट सीरीज में आई होप सो, मुझे नहीं लगता कि आपको डिस्क्रीट सीरीज में भी कोई प्रॉब्लम होगी ना। अब हम लोग बढ़ते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। तो कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चंस यहां पर भी ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, कंटिन्यूअस वाला। ओके ना, तो कंटिन्यूअस सीरीज में जब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए आपको पता है ना कि कंटिन्यूअस सीरीज में जो क्वेश्चंस गिवन होता है वो कैसा गिवन होता है? आपको सिंपल यहां पर जो रहेगा वो आपका ग्रुपिंग में गिवन रहेगा। किसमें गिवन रहेगा गाइस? ग्रुपिंग में। तो ग्रुपिंग के अकॉर्डिंगली हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक ना। तो यहां पर हम लोगों को डबल फॉर्मूले पुट ऑन करने होते हैं, ठीक। दो फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहां पर थोड़ा सा चेंजेस भी होता है, ध्यान रखिएगा कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको, ठीक। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्लास, देन आपका फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव में कंटिन्यूअस सीरीज में आपको पता है कि क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं और क्लास इंटरवल्स के बाद में आपका क्या रहता है? नेक्स्ट जो रहेगा फ्रीक्वेंसीज गिवन रहती है, ठीक है। सो गाइस बेसिकली यहां पर जब हम लोग पुट ऑन करेंगे तो क्लास इंटरवल्स एक क्वेश्चंस लेते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, then 20 to 25, then 25 to 30, 30 to 35, then 35 to 40। ओके, सो मैंने ये क्वेश्चंस ले लिया, ये क्लास इंटरवल्स आपकी हो गई। ये क्लास इंटरवल्स के बाद इनकी हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसीज। ओके गाइस, फ्रीक्वेंसीज के लिए आपका क्या रहेगा? यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन दे रखी है? तो देखिए फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है इसकी 3, then 4, then 6, then 12, then 0, 14, 6 and 5। ओके, यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टोटल n इज इक्वल टू, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है इसका? इसका टोटल आ रहा है 50। कितना आ रहा है? 50। अब देखिए यहां पर जब हम लोग लिख रहे हैं तो फिर नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस क्या करेंगे? डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस में हम लोग निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसीज एज इट इज हम लोग रखेंगे, नेक्स्ट वाली को उसके बाद ऐड करते जाएंगे। तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 3 + 4 + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 13। ओके, नाउ 13 के बाद इसका 25, देन 25 में 0 ऐड करेंगे 25, देन 39, देन 45, देन 50। ओके गाइस, ये आ गया। अब यहां पर कंटिन्यूअस सीरीज में थोड़ा सा चेंज करना है। मीडियन जब कैलकुलेट आप लोग करते हैं तो मीडियन के लिए आपको यहां पर सबसे पहले स्मॉल m निकालना होता है, क्योंकि इसमें दो फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्मॉल m हम लोग कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल m का फॉर्मूला यहाँ पर n/2 आइटम्स। ओके, कौन सा? इससे पहले इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में था साइज ऑफ n + 1/2, कंटिन्यूअस में फॉर्मूला लगेगा n/2 आइटम, ठीक है। अब n कितना है आपका? स्मॉल m की अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। n इज इक्वल टू हमारा 50 है डिवाइडेड बाय 2। सो गाइस बेसिकली m कितना हो गया आपका यहाँ पर? स्मॉल m 25 आइटम्स आ गया, ठीक है। सो गाइस बेसिकली 25th आइटम आपका इंक्लूड है यहाँ पर जो हुआ है वो किसमें हम लोग ले लेंगे? तो यहाँ पर जो सीरीज है आपकी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें मेंशंस कर लेंगे। सो देख लीजिए यहाँ पर आपका जस्ट 25 आ रहा है, तो 25 हम लोग यहाँ पर 25 ले लेते हैं, ठीक है। 25 के सामने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इस 0 की कंडीशन में फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको ऊपर वाली वैल्यू को ले लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहां पर जो है जब फॉर्मूला हम लोग पुट ऑन करेंगे कैपिटल M मीडियन इज इक्वल टू, क्योंकि मीडियन जो आएगा वो आपका जो भी ग्रुप आप लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है क्यूमुलेटिव, ये आपका C हो गया, रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे, ये आपका F हो गया, ये आपका L1 हो गया और ये आपका
L2 हो गया। दैट्स मीन आपने जो ग्रुप लिया हुआ है वो कौन सा लिया हुआ है, 15 to 20 का आंसर इसी में आएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आपने फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की। आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे सेकंड वाला, L1 प्लस स्मॉल m माइनस c डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई करेंगे L2 माइनस L1 को। गाइस L2 माइनस L1 का जो डिफरेंस होता है वो उसे हम लोग I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप चाहें तो I भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब L1 क्या होगा, तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप लोगों ने यहाँ पर साइज ऑफ m फाइंड आउट किया उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी ये कहलाएगा, उससे जस्ट पहले वाली जो वैल्यू है, ठीक है, कौन सी आपकी 13 वाली, वो c आ गई। और ये जो ग्रुप है ये लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू L1 और L2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर L1 आपका कितना हो गया 15, L2 कितना हो गया आपका 20, देन फिर F कितना हो गया, F इज इक्वल टू 12, देन C M ऑलरेडी आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है 25, देन C आपका कितना हो गया, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग ले रहे हैं उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13। गॉट इट पॉइंट नाउ। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं, m इज इक्वल टू L1 की वैल्यू पुट ऑन करेंगे 15 प्लस m कितना आइडेंटिफाई किया आपने 25, C कितना था आपका यहाँ पर 13, फ्रीक्वेंसी आपका कितना है 12 जो कि यहां पर आया था, आपने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लेंगे L2 कितना है आपका 20 माइनस 15 का डिफरेंस। ठीक है, नाउ तो यहां पर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पर 15 प्लस 25 माइनस 13 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 12/12। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर इसका 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो गाइस बेसिकली हम लोग यहाँ पर जब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज है वो 15 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20। गाइस आपने लिया हुआ यहाँ पर वैल्यू 15 to 20, दैट्स मीन आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर कितना आ गया 20 आंसर आ गया। आई होप सो क्लियर हुआ हो। तो गाइस मीडियन कैलकुलेट करते समय आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कुछ जो चेंजेस हैं वो चेंजेस हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में हम लोग हेल्प लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की। फॉर्मूला सिंपल सा है, n+1/2 आइटम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए आइडेंटिफाई आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसको चेक करना है। ठीक है, और कंटीन्यूअस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होगी, फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, फ्रीक्वेंसीज के यहाँ पर क्यूमुलेटिव निकालना है। ठीक है गाइस, ये कैलकुलेट करने के बाद आपको एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा जो मेन फाइनली मीडियंस के लिए है। लेकिन याद रखिएगा जो भी आप लोग यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे उसी में आपका आंसर आना चाहिए। ओके, अगर यही है तो सही है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। आई होप सो गाइस, वीडियोस अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।